हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियोस में जो है हम पढ़ चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय, निरक्षीय और तुम्हारा किसी भी बिंदु पर। ये 3 टॉपिक हम पिछले वीडियोस में ख़त्म कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम आपका एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है, तो चलो हेडिंग बनाते हैं। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, और इसे किससे, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बल आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। ठीक है, तो जो क्या कह रहे हैं एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र। तो एक समान, यहाँ पर क्या करेंगे, एक समान जो है हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से दिखा लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र हो गया। कह रहा वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव को रख देते हैं। तो यानी हमारे पास एक आवेश ये हो गया और एक आवेश ये ले लिए, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है, अल्पतम होती है, यानी 12 होता है। एक पर क्या करें, -q आवेश ले लिए, और एक पर क्या करें, +q आवेश ले लिए, और इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या ले लिया, 12 ले लिया। तो हमारा क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव हो गया। तो कह रहा है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, तो एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र हो गया में रखे वैद्युत द्विध्रुव, में वैद्युत द्विध्रुव को क्या करा, रख दिया। अब पर लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात करना है, बल युग्म का आघूर्ण। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बल युग्म का मतलब होता है जोड़ा, 2 बल काम करेंगे। एक बल कहाँ करेगा, इस डायरेक्शन में काम करेगा, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो एक बल ये हो गया, एक बल ये हो गया, तो एक फोर्स उधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा। तो 2 बलयुग के कारण क्या होगा, इसमें घूर्णन हो जाएगा। ये क्या होगा, ऐसे घूर्णन कर जाएगा, ऐसे घूर्णन कर जाएगा। तो उसी को क्या बोलेंगे हम, बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ से क्या करते हैं, ये इसकी बेस लाइन हो गई और ये इसके बीच की क्या हो गई, दूरी हो गई। तो देखो टाउ बराबर फार्मूला क्या लगाएंगे, ध्यान से देखना। और ये क्या करेगा, जब घूर्णन होगा तो ये थीटा एंगल से क्या करेगा, घूम जाएगा। जब एक फोर्स उधर लगेगा, एक फोर्स उधर लगेगा, तो ये थीटा एंगल से क्या होगा, घूम जाएगा। अब देखो, तो यहाँ पर हमको बल युग्म का आघूर्ण निकालना है, बल युग्म का आघूर्ण। तो बल युग्म का आघूर्ण बराबर होता है इन दोनों बलों में से एक बल, यानी कोई भी एक बल ले लो, और गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखा के मध्य दूरी, दोनों बलों की क्रिया रेखा के मध्य दूरी, या बोल सकते हैं के मध्य लंबवत दूरी, के मध्य लंबवत दूरी। ठीक है, तो एक बल हो गया, तो ये क्या हो गया, बल आघूर्ण टाउ हो गया। एक बल यानी दोनों में से एक बल ले लेंगे, गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखा के मध्य। तो देखो इस फोर्स की तो क्रिया रेखा ये हो गई, इस फोर्स की क्रिया रेखा ये हो गई, और इस बल की क्रिया रेखा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। इस बल की क्या हो जाएगी, क्रिया रेखा ये हो जाएगी। और कह रहा क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी, के मध्य लंबवत दूरी। तो इसके मध्य जो ये है, ये लंबवत दूरी है, इसी को हमको ज्ञात करना है। तो देखो ये हमारा क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है क्योंकि ये क्या है, 90 डिग्री है। तो जब ये समकोण त्रिभुज बन रहा है तो यहाँ देखो, यहाँ से देखो ये क्या है, हमारा थीटा दिया हुआ है, और ये क्या हो गया, हमारा कर्ण हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया, और ये क्या हो गया, लंब हो गया।
कर्ण दिया है और हमको चाहिए क्या, लंब का मान। तो लंब और कर्ण के कॉम्बिनेशन से क्या आता है, साइन थीटा। क्या आता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण हो गया। तो साइन थीटा बराबर लंब, ये दूरी हमको निकालनी है तो यहाँ पर हम लंब लिख लिए, बटे में क्या आ जाएगी, कर्ण, यानी आ जाएगा आपका 2l। तो लंब बराबर क्या आ गया, 2l साइन थीटा। तो लंब बराबर क्या निकल के आ गया, 2l साइन थीटा। तो यानी दोनों बलों की क्रिया रेखा के मध्य जो लंबवत दूरी है, ये दूरी हमारी क्या निकल के आ गई, ये आ गई हमारी 2l साइन थीटा। ये आ गई हमारी 2l साइन थीटा। तो हम यहाँ पर मान रख देते हैं, तो क्या जाएगा, 2l साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, देखो हम जानते हैं क्या, चूँकि F बराबर क्या होता है, Q इंटू E होता है। F बराबर क्या होता है, आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर मान रख देंगे, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, F की जगह रख देंगे Q E और गुणे 2l साइन थीटा। तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा, 2l को एक पास लिया है तो Q इंटू 2l को एक पास कर लिया, इंटू E साइन थीटा, इंटू E साइन थीटा लिख लिया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि चूँकि Q गुणे 2l बराबर क्या होता है, P होता है। क्या होता है, यानी एक आवेश गुणे दोनों आवेशों के मध्य की दूरी क्या रिप्रेजेंट करती है, का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो ये P हो गया। तो यहाँ पर P का मान रख देंगे, तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा, इसके लिए P रखा, तो PE साइन थीटा, PE साइन थीटा न्यूटन डैश मीटर, न्यूटन डैश मीटर। इस तरीके से टाउ बराबर PE साइन थीटा यानी बलयुग्म के आघूर्ण का फार्मूला निकल के आ गया। ठीक है, कुछ विशेष कंडीशंस हैं, कुछ विशेष कंडीशंस हैं, जैसे अगर P वेक्टर पैरेलल है अगर E के, अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण E के क्या है, समांतर है, अगर PE के समांतर होगा तो क्या करोगे आप, तो आपको क्या करना है, थीटा बराबर क्या लेना है, 0 डिग्री, थीटा बराबर क्या लेना है, 0 डिग्री। तो जब थीटा बराबर 0 डिग्री रखोगे तो साइन 0 आएगा, और साइन 0 का मान क्या होता है, 0। तो इसका मतलब टाउ बराबर आपका क्या निकल के आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर P वेक्टर क्या है, लंब है E वेक्टर के, अगर यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंब है, तो थीटा बराबर आपको क्या लेना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन 90 रखोगे, साइन 90 का मान क्या होता है, 1। तो टाउ बराबर क्या निकलेगा, P इंटू E निकल आएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और कंडीशन है, इसी तरीके से क्या होगी, एक और कंडीशन है, क्या है कि अगर यहाँ पर क्या होगा कि P वेक्टर समांतर है किसके, E वेक्टर के। ठीक है, P वेक्टर और E वेक्टर क्या है, समांतर है, बट क्या हो, विपरीत दिशा होनी चाहिए। क्या हो, विपरीत दिशा हो। अगर क्या हो, विपरीत दिशा हो, तो आप क्या करोगे, तो आपका क्या होगा, तब थीटा बराबर क्या लोगे, 180 डिग्री। और थीटा बराबर 180 डिग्री यहाँ पर मान लिखोगे तो साइन 180 का मान क्या होता है, 0 होता है। तब भी आपका टाउ बराबर क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस थी। ये छोटा सा निगमन था, ये छोटा सा निगमन था जो हम आपको करवा दिए कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण टाउ का मान निकालना था। तो ये एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र बनाया, वैद्युत द्विध्रुव रख दिया। ठीक है, अब फार्मूला लगाया, बलयुग्म का आघूर्ण बराबर एक बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी, यानी ये क्रिया रेखा हो गई, ये क्रिया रेखा हो गई, उसके बीच की क्या हो गई, लंबवत दूरी हो गई। और लंबवत दूरी का मान क्या करें, निकाल लिए कैसे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण करके, तो 2l साइन थीटा निकल आया है। इस मान को यहाँ रखा, तो F बराबर क्या होता है, QE होता है। ठीक है, तो QE गुणे 2l बराबर E, और Q गुणे 2l यानी Q गुणे 2l बराबर P होता है, तो PE साइन थीटा। और ये विशेष कंडीशन है कि अगर P क्या है, E के समांतर है, अगर एक दूसरे के ऐसे समांतर होंगी तो थीटा बराबर क्या लोगे, 0 डिग्री लोगे। तो यहाँ पर साइन 0 होगा, और साइन 0 का मान क्या आता है, 0, और 0 की गुणा PE से होगी तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए टाउ बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर P वेक्टर क्या है, E के लंबवत है, लंब है, तो थीटा बराबर क्या लोगे, 90 डिग्री। और यहाँ पर साइन 90 का मान रखोगे तो साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो साइन 1 का मान PE से गुणा होगा, तो टाउ बराबर क्या, PE निकलेगा। और अगर P समांतर है E के, अगर P वेक्टर समांतर है किसके, E के, और विपरीत दिशा होगी, तो विपरीत दिशा होगी तो थीटा क्या हो जाएगा, 180। यानी अगर P वेक्टर आपका ऐसे इधर लग रहा हो और E वेक्टर आपका इधर लग रहा हो,
तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तो जब एक दूसरे के समांतर लोगे, यानी इस तरीके से समांतर लोगे ई वेक्टर, तो इनके बीच जो एंगल बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। और जब पी वेक्टर ये और ये भी ई वेक्टर समांतर है, तो यहाँ पर क्या आएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री। तो 180 थीटा बराबर 180 रखोगे, 180 साइन 180 का मान क्या होगा, 0 होगा। ई से गुणा होगी तो 0 हो जाएगा, तो टाउ बराबर 0 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका छोटा सा निगमन कंप्लीट हो गया। अब क्या पढ़ेंगे, गाउस की प्रमेय अथवा गाउस का नियम। ठीक है, इसको नोट कर लो।